अरे अब चलूं घर, आज का काम तो हो गया। अरे कैसे हो बिल्लू? ठीक हूँ काकी, और तुम बताओ? अरे मेरा क्या है, जा रही हूँ पोतों को बुलाने के लिए, खेलने के लिए निकले हैं तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है काकी, मैं भी घर को जा रहा हूँ। हाँ जाओ, वैसे भी 10 साल से तुम्हारे घर में एक बच्चा तो है नहीं, तुम्हें क्या काम, इतना व्यस्त क्यों रहते हो? अरे मैं तो सोचती हूँ तुम कमाते किसके लिए हो? काकी ऐसी बातें क्यों कहती हो? जब भी मैं तुमसे मिलता हूँ तुम ऐसी ही बातें करती हो, दिल को जलाने वाली बातें। ऐसी बातें मत किया करो। अरे सच बोल दो तो आजकल सबको बुरा लगने लगता है। सच तो सच होता है ना, चाहे जैसे बोला जाए। ठीक है काकी, मैं चलता हूँ। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। क्या बात है, आज काम बहुत ज्यादा था क्या? लगता है जैसे परेशान हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। खाना निकालूं? खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे क्यों खाने का मन नहीं कर रहा है? दिन भर काम करके आए हो और कह रहे हो खाने का मन नहीं कर रहा है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अरे यूं ही दिल नहीं कर रहा है, और कोई बात नहीं है। कोई नहीं, जरूर कुछ न कुछ बात है, बताओ क्या बात है? अरे कुछ खास नहीं, पता नहीं क्यों आखिरकार हमारे बच्चे क्यों नहीं हुए हैं। अरे ऊपर वाला जब चाहेगा तब हमारे भी बच्चे हो जाएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खाना खाओ। देखा, लोग हमें कहते थे कि हमारे घर बच्चा नहीं होगा, लेकिन हमारा बेटा कितना अच्छा है, कितना सुंदर सा है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें और कड़ी मेहनत करनी होगी, और फिर इसके भविष्य के लिए भी तो पैसे जुगाड़ करने होंगे। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं बहुत मेहनत करूँगा और इसके लिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करूँगा। इस घर को भी फिर से बढ़िया से बनाऊँगा और हम लोग सब अच्छे से रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है। अरे बिल्लू कहाँ जा रहा है? काकी जा रहा हूँ खेत काम करने, अपने बेटे के लिए ज्यादा पैसा जो कमाना है। तुम ही थी न काकी, बार बार मुझे याद दिलाती थी। देखो अब हमारे घर में भी एक छोटा बच्चा है और मेरा बेटा तो बहुत सुंदर है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। चलो, ज्यादा बोल रहा है। अरे ओह ओह ओह, अरे वो देखो क्या हो गया, बिल्लू तो मर गया। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक था, ये बच्चा ही बदनसीब है और ये सब के लिए बदनसीबी लेकर आया है। इससे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। हाँ हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। अब तक तो बिल्लू बिल्कुल ठीक था, अब देखो नया बच्चा आते ही
घर में तबाही लेकर आया है। अरे अभी इस घर को छोड़कर निकल जाओ। अरे नहीं नहीं, अभी इसके आखिरी कामकाज होने दो, फिर हम इसे गांव से ही निकाल देंगे। हाँ हाँ भाइयों। सुनो, अब तुम इस गांव में नहीं रह सकती हो। इस बच्चे को लेकर गांव के बाहर चली जाओ। हम तुम्हें साथ नहीं रख सकते हैं। ये क्या बात हुई? कहाँ चली जाऊंगी मैं? गांव के बाहर जंगल में जहाँ मन करे वहाँ जाकर रहो, लेकिन हम यहाँ गांव में तुम्हें रखकर अपने लिए मुसीबत नहीं बुला सकते। हमें बहुत अच्छे से पता है तुम अपशगुनी हो और तुम्हारा बच्चा भी। गांव में अपशगुन का साया न पड़े, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। अम्मा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे लिए काम करती हो। अरे नहीं मुन्ना, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तू अभी बहुत छोटा है। थोड़ा और बड़ा हो जा। एक बार बड़ा हो जाएगा फिर तू मेरी मदद करना और खूब मदद करना। अम्मा, अम्मा क्या हो गया तुम्हें? अम्मा, कहीं तुम भी बाबा की तरह मुझे छोड़कर तो नहीं चली जाओगी? अम्मा, अम्मा आंखें खोलो। अम्मा, ये क्या हो गया? अब मैं बहुत बदनसीब हूँ। पहले बाबा और फिर अम्मा चली गई। अब मैं आगे क्या करूँगा? मैं तो एकदम अकेला हो गया। अम्मा, मैं अकेले कैसे रहूँगा? अम्मा, मैं तो एकदम अकेला हो गया। क्या करूं, समझ में नहीं आता है। देखो तो जरा इस बक्से में क्या है। अरे ये तो अम्मा की लिखी हुई चिट्ठी है। क्या लिखा है इसमें? मुन्नू, मैंने तेरा ब्याह जब तू बहुत छोटा था तभी पास के गांव में मिनी नाम की मैनी से किया है। वो मेरी दोस्त मिन्नी की बेटी है। जब तू बड़ा हो जाए तो तू अपने ससुराल चले जाना और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहना। अरे पास के गांव रूपपुर में मेरा ससुराल है? मुझे कल ही निकलना होगा। देखो तो आगे क्या लिखा है। जब तू ससुराल जाएगा, रास्ते में अगर अंधेरा हो जाए तो जिस जगह अंधेरा हो जाए वहीं आसपास रुक जाना, बहुत आगे मत बढ़ना। जब तू बिन्नी से मिलेगा मेरा परिचय देना और ये खत देना, बिन्नी सब समझ जाएगी। अच्छा, तो मुझे अब उस रास्ते पे चलना होगा। कल सुबह मैं कुछ खाने की पोटली बांध लेता हूँ और निकलता हूँ। अकेले तो मैं डर के मारे ही मर जाऊंगा। अगर मुझे मेरी बीवी मिल जाएगी तो एक परिवार सा बन जाएगा। चलो, रोटियां भी बन गई और सब्जी भी बन गया। इसकी एक पोटली बना लेता हूँ और निकलता हूँ। काका, ओ काका, अरे क्या बात है? काका, ये रूपपुर जाने का रास्ता किधर से है? अरे ये वाली सड़क जाती है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है रूपपुर।
क्या जा रहे हो? कोई काम है? मेरा ससुराल है वहाँ पर, मैं अपना ससुराल जा रहा हूँ। अच्छा, अरे रूपपुर में तो मैं सबको जानता हूँ, मैं खुद रूपपुर से हूँ, यहाँ पर आकर चाय बेचता हूँ। ठहरो थोड़ी देर, मैं भी चलूँगा। रूपपुर में कहाँ जाओगे भाई? बिन्नी काकी के यहाँ जाऊँगा। बिन्नी? वहाँ पर क्या है? उसकी बेटी मिनी मेरी बीवी है। अरे तुम कौन हो भाई? मैं मंटू हूँ, पास के ही गांव में रहता हूँ। हाँ, ये 8 साल पहले एक ब्याह तो हुआ था, लगता है तुम वही हो। जाओ देखो, तुम्हारी सास बहुत खुश होगी। अब उसके परिवार में भी कोई नहीं है, एक वो है और एक उसकी बेटी है। मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। जाओ तुम सीधे निकल जाओ, आगे में ही उसका घर है। अच्छा ठीक है बाबा। अरे ये मुसीबत भी अभी आनी थी, अब मैं और कितना दूर चलूं? क्या करूं? ये घर है। अम्मा ने कहा था रात हो जाए तो जहाँ रहो वहीं रुक जाना। एक काम करता हूँ, इस घर के बरामदे पे बैठ जाता हूँ। अरे मिनी, ये क्या किया तूने देखा? अरे तूने पूरी सब्जी जला दी, जलाकर खाक कर दी है तूने। अम्मा, ध्यान से ही निकल गया। अरे मिनी, अब आज की रात क्या खाएंगे हम? अम्मा, अब आज की रात तो सब्जी के बिना ही गुजारा करना होगा। हाय हाय, क्या करूं इस लड़की का, ध्यान ही कहाँ रहता है। ओह, तो यही वो घर है। लगता है मेरी बीवी ने सब्जी जला दी। बाहर बारिश, अंदर लड़ाई और बीच में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहीं आराम करता हूँ। सुबह इनका दरवाजा खुलवाऊंगा, फिर इनसे पूछूंगा। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? मैं हूँ। मैं कौन? मैं आपका जमाई। अरे कौन हो भाई तुम? आप मुझे पहचान नहीं रही है? ये चिट्ठी लीजिए, ये मेरी अम्मा ने लिखा था। और मैं मंटू हूँ, जिससे मिनी की शादी हुई थी आज से 8 साल पहले। अरे तुम मंटू हो? हाँ। अरे अम्मा तो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, हमने ब्याह कर दिया था तुम लोग जब छोटे छोटे थे, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम अब आओगे। तुम बहुत सही समय पे आए। हाँ, तो मैं कल रात में ही गया था और ये भी देखा कि किस तरीके से आपके घर में सब्जी जल गई है। हैं? तुम्हें पता चल गया? हाँ, मुझे पता तो चलेगा ना। कैसे पता चल गया? लगता है ये तो कोई बड़ा ज्ञानी लड़का है। आओ जमाई बाबू, घर में आओ। मिनी, ओ मिनी, देख कौन आया है। कौन है अम्मा? मिनी, ये है जमाई बाबू। मैं ना कहती थी एक दिन होगा जब जरूर मेरी सहेली का बेटा आएगा। यही है, तू इनके खाने पीने की व्यवस्था कर, मैं जरा गांव वालों को बता कर आती हूँ। बहुत समय से मुझे चिढ़ा रहे थे। सुनो सुनो, अरे ओ गांव वालों, मेरा जमाई आया है, बहुत ज्ञानी है, कुछ भी पूछो उसका जवाब मिल जाता है।
उसे सब पता चल जाता है। अरे मौसी, अगर ऐसी बात है तो मेरी बकरी खो गई है। 15 दिन से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। जरा अपने जमाई को कह दो मुझे पता बता दे तो मान जाऊंगा बुद्धिमान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं पता बताएगा। चलो चलो, वो बहुत ज्ञानी है, उसे सब पता है। जमाई बाबू, ओ जमाई बाबू। अरे कौन बाहर आ गया? लगता है गांव वाले हैं, हो सकता है आपसे मिलने आए हो। क्या बात है? जमाई बाबू, इसकी बकरी खो गई है। आप तो बहुत बुद्धिमान हो, दूर तक देख लेते हो, आपको सब पता है। जरा बता दो ना, इसकी बकरी कहाँ गई? अरे ये क्या, इस सासू माँ ने मुझे कहाँ फंसा दिया? क्या सोच लिया? अरे सब्जी की बात तो मैंने बाहर से सुना था। बकरी? वैसे रास्ते में मुझे बकरी दिखी थी जंगल के पास। अरे क्या सोच रहे हो भैया, सही सही बताओ। हाँ हाँ, आपकी बकरी जंगल के पास है। जंगल के पास? उतनी दूर चली गई है? अच्छा ठीक है, मैं भी देख कर आता हूँ। अरे वाह, मेरी बकरी तो यहीं पे है। अरे वाह, लगता है सचमुच बिन्नी का जमाई कोई जादूगर है। हाँ भैया, उसे तो सब पता है। सेठ जी, अरे क्या बात है मुनीम? वो जो कल सेठानी का हार खो गया है, गांव में एक बड़ा भविष्य जानने वाला आया है, उसे सब पता होता है। जरा उससे बात करें तो शायद पता चल जाएगा। अरे अगर ऐसा है तो उससे कहो, और अगर उसने पता नहीं लगाया तो उसकी गर्दन काट देंगे, ये भी कह देना। हाँ हाँ मालिक, क्यों नहीं। अरे ओ बिन्नी, कहाँ है तुम्हारा जमाई? यहाँ पे है। जमाई बाबू, बाहर आओ। सुनो भैया, सेठानी का हार खो गया है और तुम्हें पता लगा के बताना है। अगर नहीं बताया तो फिर गर्दन उड़ जाएगी, इसलिए हर हाल में बताना है। अरे ये क्या मुसीबत हो गई? आज का वक्त है, कल मैं फिर आऊंगा। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? क्या करूं? आज ही रात यहाँ से भाग जाऊं क्या? ये तो मैं फंस गया बुरी तरीके से। सुनिए, आप ही वो जादूगर हैं जो सब कुछ बता देते हैं। मेरी मदद करेंगे? क्या मदद चाहिए तुम्हें? मैंने ना मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ बीमार थी, मैं सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, मैंने ही उनका हार चुराया है, लेकिन अब जब आप बता देंगे तो मैं मारी जाऊंगी और काम भी छूट जाएगा। अच्छा, तो वो तुम हो? सुनो, तुम एक काम करो, मुझे वो हार दे दो, मैं वो हार उन्हें वापस लौटा दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। हाँ, मैं ये हार लेकर आई हूँ, लेकिन अगर वो पूछेंगे तो? अच्छा एक काम करो, तुम ये हार वापस से जाओ और उनके तकिए के नीचे रख देना, मैं उन्हें बता दूंगा कि तकिए के नीचे है, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बड़ी मदद कर दी। कहाँ है भाई मेरा हार? बताओ जल्दी। आपका हार आपके ही तकिए के नीचे होगा, आप उसे ठीक से ढूंढिए। जाओ तुम नीम।
अरे हाँ मालिक, आपके तकिए के नीचे ही मिला है ये। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे हो। दे दो इसे 10,000 सिक्के उपहार के तौर पर। ये लो भैया। अब यहाँ नहीं रुकना होगा। खतरे से ये खाली नहीं है। चलो भाई अपने गांव चलते हैं। मिनी को लेकर बैलगाड़ी में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है।